Yes, good morning student. Now our next topic is difference between the rate of reaction and the reaction rate constant. कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है? आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं कि आपके पास जनरल कोई रिएक्शन है, उसका ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, R इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड K इज द रेट कांस्टेंट. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. कि हमने जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में रेट के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये कहा था कि रेट क्या है हमारे पास, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद पर यूनिट टाइम. कि जैसे से टाइम दिखता जाता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हुई, वो क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ द रिएक्शन. बट आपके पास K क्या है, रेट कांस्टेंट. ये क्या है आपके पास, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. और ये जो K है किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन. कब, जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी होगी, तब आपके पास रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन. नाउ सेकंड डिफरेंस इज the rate of the reaction at any instant of time depend upon the molar concentration of the reactant. आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है. जबकि आपके पास जो रेट कांस्टेंट है ये कांस्टेंट वैल्यू है और पर्टिकुलर रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी रेट कांस्टेंट की, उसमें मैंने यही बताया था कि जो रेट कांस्टेंट है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द reactant, but rate of the reaction is depend upon the concentration of the reactant. Now unit of the rate of the reaction is always mole per liter per second, but the unit of the rate constant is the depend upon the order of the reaction. हमने previous video में यही किया था कि यूनिट कैलकुलेट की थी रेट कांस्टेंट की फॉर द डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स थी, सेकंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकंड थी. तो जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की वो डिफरेंट होगी फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए क्या रहेगी, हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड रहेगी. ना इसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बताने से पहले मैं आपको दो टाइप की रिएक्शंस बताना चाहती हूँ. एक तो होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस. रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, वो कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन. सेकंड होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. मीन्स दोज रिएक्शन which does not takes place in one step. मीन्स जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, मीन्स उस मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म भी होता है, और मैकेनिज्म का हर एक स्टेप कैसा होता है, एलिमेंट्री स्टेप होता है. तो दो टाइप की रिएक्शन, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है. तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन.
मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या चीज है? मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स that must be collide simultaneously so as the result of the chemical reaction are called the molecularity of the reaction. कि आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जितने भी एटम है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या जितने भी होंगे वो उतनी ही क्या होगी उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है O2 F2, दिस विल गिव O2 प्लस F2। तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे कितने मोल है इस रिएक्टेंट का? 1। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1। अगर आपके पास सिर्फ ये एक रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इसके कितने मोल्स हैं? 2। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी ऑफ द रिएक्शन इज 2। ऐसे ही वन मोर एग्जांपल, इस केस के अंदर आपके रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं? 2 + 1। 2 मोल इसका, 1 मोल किसका है? ऑक्सीजन का। इस केस के अंदर आपके पास जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 2 + 1 = 3। तो इस केस में आपके पास मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3। अगेन मॉलिक्यूलरिटी इट इज डिफाइंड एज द sum of the number of the atom, ions, molecules that must be collide simultaneously so as the result of the chemical reaction are called the molecularity of the reaction. Means एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जितने भी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो ही क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। जैसे यहाँ पे 1 मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट का तो मॉलिक्यूलरिटी 1 है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट्स का तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यहाँ पे रिएक्टेंट का 2 मोल्स तो NO के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 मॉलिक्यूलरिटी इज 3। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होती, जबकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो सकता है। सेकेंड थिंग, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा हम एलिमेंट्री रिएक्शन की ही कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कभी भी मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट नहीं करते। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जांपल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, दिस विल फॉर्म अगर आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखने लगेंगे 5 + 1 6, 6 + 6 कितनी हो जाएगी? 12। बट इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। अगेन कि ये जो आपके पास एक रिएक्शन है, इसके मॉलिक्यूलरिटी अगर आप देखें कितनी आएगी? 5 + 1 + 6, ये कितनी हो जाएगी? 12। बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ पे 12 आयंस कोलाइड साइमल्टेनियसली नहीं कर पाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल